नाउ नेक्स्ट पार्ट इसी के साथ है, ड्रॉ अ वन सर्कल, इट वुड बी अ पार्ट ऑफ एन आई। देन शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी, इसकी रेडियस छोटी, रेडियस मॉडिफाई से चेंज की जा सकती है। देन ब्रिंग दिस शेप इनसाइड, जूम, देन शिफ्ट के साथ एक और कॉपी, इसकी कॉपी का जो रेडियस है और छोटा हो जाएगा यहाँ पर। दिस वुड बी नाउ द आई लाइट पॉइंट। एंड सेलेक्ट नाउ मेन आउटर। अब इस समय अगर हम इसको मूव करके ले जाएंगे बाहर की तरफ, तो ये सिर्फ फिश जाएगी, नॉट द आई। रीजन इज नॉट येट अटैच, इसको अटैच करना जरूरी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट नाउ ऑल, अटैच मल्टीपल, select all the rest circles and then say attach them। अब देखोगे ये पूरा का पूरा पोज इज गोइंग टू बी कैलकुलेट इक्वली। अब इन्हीं के साथ साथ इनके पोज के बीच में हमें सारे वर्टेक्स की एडिशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये पॉइंट हमारे इसमें जनरेट हो जाएगा। इसी की कॉपी इन द फॉर्म ऑफ मिरर, क्लिक ऑन दिस मिरर, रिलीज दी कॉपी, यानी ओरिजिनल वहीं रहे, एक कॉपी निकल आए इन द फॉर्म ऑफ एक्स, देन ऑफसेट, डिस्टेंस फ्रॉम mirror A and D in between, that distance can be controlled। से ओके तक। तो यहाँ पर हमें दो शेप्स इन ऑपोजिट मैनर में दिखाई दे जाएंगे। उसमें मिरर का पार्ट, ये हर ऑब्जेक्ट के साथ काम में लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट आ जाएगा। अब अगले टास्क पे, कंसेप्ट ऑफ केजिंग पॉइंट। केजिंग मैंने बताई थी आपको तीन तरह की होगी। तीन तरह की केजिंग है। पहला है मैनुअल क्रॉस केज, दूसरा है ऑटोमेटिक क्रॉस केज, तीसरा है सीक्वेंस क्रॉस केज। ये तीन तरीके रहेंगे, इसको हम इस तरह से लिख करके बताते हैं आपको। थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बड़ा करता हूँ ताकि देखने में दिक्कत ना हो। नाउ क्लिक किया, केज मॉडल, साइज में थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं आपको। राइट, तो केज मॉडलिंग, इसके अंदर में केज मॉडलिंग पहला मिल जाता है, नंबर 1। हाँ, वही वही चीज, यहाँ पर इसका फॉन्ट ही चेंज करते हैं उस हिसाब से, इंडस्ट्रियल राइटिंग के अकॉर्डिंग। इसको पहले ही दे दो टाइटनिंग में, बोल्ड एंड देन साइज। अब स्टार्ट कर देते हैं इसको। नाउ इसमें से डाल देते हैं पॉइंट 1, मैनुअल क्रॉस केज, मैनुअल क्रॉस केज में we can set now the point। नंबर 2, इस पे डाल दो नंबर 2 on the position that would be automatic। ऑटोमेटिक क्रॉस केज, और तीसरा मिलेगा हमें यहाँ पर सीक्वेंस। सीक्वेंस क्रॉस केज, ये तीन पार्ट हमें मिलेंगे इनके, यानी मैनुअल, ऑटोमेटिक क्रॉस केज एंड सीक्वेंस क्रॉस केज।
और इसी के अंदर सबसे पहले हमें जो मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैनुअल क्रॉस स्केच का मेन फंडा क्या है, या फिर ऑटोमेटिक का और सीक्वेंस। तो पहले हम देख लेते हैं ऑटोमेटिक क्या करेगा। तो ऑटोमेटिक में वी नीड टू गो विद द प्री प्लानिंग पॉइंट। प्री प्लानिंग का मतलब हमें सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं और क्या चीज बन के सामने आएगी, यानी हमारी क्लैरिटी पहले ही होगी। तो क्लैरिटी है कुछ ऐसी। इसके लिए स्विच टू द टॉप व्यू पोर्ट, ड्रॉ वन सर्कल, मूव टूल पे माउस का राइट क्लिक, ऑल वैल्यू कीप इट 0। डायमेंशन अभी फिलहाल हम जेनेरिक यूनिट में ले रहे हैं। नाउ मॉडिफाई में वी कैन सेलेक्ट रेडियस 150, पहले सर्कल का रेडियस 150, और इस सर्कल में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। देखने के लिए जब हम इसमें राइट क्लिक लेकर के इसकी कन्वर्जेंस करेंगे, यानी कन्वर्ट टू एडिट लाइन, तो इसमें हमें 4 वर्टिसेस दिखाई देंगे। रीजन है इसके पीछे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम सर्कल शेप ड्राइंग करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट 4 पॉइंट्स आपको डिस्प्ले में दिखाई देते हैं। तो हमें 4 पॉइंट की बजाय यहाँ पर इस्तेमाल करना है कुछ ऐसा। सेगमेंट का सिलेक्शन, और नीचे एक ऑप्शन आ जाएगी डिवाइड बाय 1। 4 के पॉइंट्स हमने कर दिए 8। 8 इसलिए क्योंकि इसमें से 4 पॉइंट, इसमें मेन केज का प्रोसीजर है, मिनिमम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 पॉइंट जोड़ने हैं। यानी अगर मिनिमम 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 पॉइंट जुड़ेंगे तो हमें कलर प्रीव्यू दिखाई देगा, अदरवाइज कलर दिखाई नहीं देगा। क्लियर राइट? इसके लिए एक और सीक्वेंस की कंटेंट है, या क्रॉस स्केच की एक लिमिट है कि हमारे हर शेप में सबके अंदर सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस का होना जरूरी है। यानी अगर मान लो ऊपर के वर्टिसेस और नीचे के वर्टिसेस में डिफरेंस आ गया तो ब्लेंडिंग करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। इलस्ट्रेटर आप सबने करा हुआ है, ब्लेंड टूल इस्तेमाल किया, उसी के अंदर सेम फंडा वही है। यानी होने को ब्लेंड तो हो ही जाएगा, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर जाएगी शेप। तो ट्विस्टिंग पॉइंट को मेंटेन रखने के लिए सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स का वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। तो वही सेम चीज में भी करेंगे ना। तो इस पे हमने एक सिलेक्शन ले लिया, ये वाला शेप। अब इस कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर दिया, राइट। इसके अंदर एक लाइन का ड्राइंग ले लिया गया कुछ ऐसा, और इसी लाइन की कॉपी निकाल दी है शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ, 2 3 4। तो लगभग ये शेप इसके अंदर हमने रख दी है। अब इन दोनों शेप्स में हमें ये वाले जो कॉमन शेप्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेंगे ना, रोटेट, शिफ्ट के साथ रोटेट हियर 90 डिग्री, और इनकी कॉपी निकाल के कुछ रख देंगे इस तरफ, मूव, और इनके कुछ 1-2 पार्ट जो बच गए आगे की तरफ वी कैन ज्वाइन, कॉपी एंड डिलीट। ना अब इसमें से किसी एक शेप का सिलेक्शन, स्विच टू मॉडिफाई, अटैच बाय मल्टीपल, जिसमें सर्कल को इन्वॉल्व नहीं करना, राइट, सर्कल को इन्वॉल्व नहीं करना, जस्ट सेलेक्ट ऑल दी लाइंस अलोंग विद द रेक्टेंगल, शिफ्ट के साथ, देन से अटैच दैट। यानी ये ग्रिड बनता हुआ मेरे को दिखाई देगा। ग्रिड्स मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ बाय प्रेसिंग जी की, और इनके ऊपर अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स अभी नहीं है। यानी अगर मैं इन पॉइंट्स को रिमूव कर दूं तो पूरी लाइन चली जाएगी। रीजन इट्स नॉट हियर इन दी ऑप्शन, राइट, विद दी पॉइंट एडिशन वैल्यू। इन पॉइंट के एडिशंस को रोकने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। एक फीचर लगेगा यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं क्रॉस इंसर्ट। क्रॉस इंसर्ट, क्रॉस इंसर्ट का काम क्या होगा कि ये एक ओवरलैप एरिया के ऊपर एक एक वर्टेक्सेस अपने आप लगा देगा। जैसे मान लो शेप ए, शेप बी, व्हेन ओवरलैप टुगेदर दैट एरिया जहां पर इंटरसेक्ट बॉडी है वहां पर 2 वर्टेक्सेस लगेंगे, एक ऊपर की शेप के ऊपर, एक नीचे की शेप के ऊपर, राइट। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं क्रॉस इंसर्ट तो यहाँ पर साइन अवेलेबल हो जाएगा, ये एक वर्टेक्स लग जाएगा इसके ऊपर।
हालांकि ये एक नहीं है, ये दो है। मूव करके देख सकते हो, ये दो वर्टिसेस एक ही जगह पर प्रेजेंस में हमें मिलेंगे। यानी क्रॉस इंसर्ट का काम होगा कि एट ए टाइम इट विल इंसर्ट टू वर्टिसेस टुगेदर, वन वुड बी ऑन ओवर शेप एंड अदर वुड बी ऑन लोअर शेप। यानी एक ऊपर की शेप पर और एक नीचे की शेप पर वर्टेक्सेस लगा देगा। हाँ, ये मैनुअली हमें देना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम मैनुअल केज बोला गया। ठीक है, राइट। तो ये वाला काम हो गया हमारे पास क्रॉस इंसर्ट। यहाँ पर जहां जहां ये हमें पॉइंट दिख रहे हैं, वी कैन इंसर्ट विद द पॉइंट लिमिट। इसके थ्रू हमारी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट काम में आएगी, जो हमें काफी अच्छी सिचुएशन दे देगी और आउटपुट हमें काफी अच्छी बनाने को मिल सकती है। डन, यहाँ तक तो सही हो गया, राइट। नाउ सेलेक्ट देम ऑल द आउटर पॉइंट्स, कंट्रोल होल्डिंग एंड डिलीट। तो यानी जितना पार्ट हमारा अंदर का था वो सारा सिलेक्शन में हमें मिल गया, एक ग्रिड बन गया। तो क्या हम यहाँ एंटर पॉइंट पे सिलेक्शन ले सकते हैं अभी? नो, यहाँ पर भी सिलेक्शन नहीं है। ऊपर हो सकती है सिलेक्शन, अंदर पॉइंट्स ही नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉइंट्स हमारे बनेंगे क्रॉस इंसर्ट से अंदर की तरफ। ये 3D डेप्थ को पहचानने के लिए बनेंगे। तो इसमें एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट अभी हमारे सामने आने वाला है इसी पॉइंट के बेस पर। वी विल गेट नाउ द राइट आउटपुट। इसका एक सोल्यूशन भी है, सोल्यूशन मैं आने वाले नेक्स्ट ऑनवर्ड टॉक्स में बताऊंगा आपको। बस अभी इन्हीं पॉइंट्स को वी कैन इंसर्ट विद देयर मैनुअल प्रोसीजर एंड गेट व्हाट राइट आउटपुट। डन। अब चलते हैं पर्सपेक्टिव व्यू की तरफ कि व्हाई वी डन सो लाइक पी स्टैंड्स फॉर पर्सपेक्टिव व्यू। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि इन पॉइंट्स को मिडल से सिलेक्ट करके पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर इनको जेड में नीचे की तरफ दबा दें। तो दिस जनरेट्स अ 3D बॉडी। ये चीज समझ में आ रही? इसका मतलब ये 3D डायमेंशन दिखाने के लिए हमारा एक सिंपल सा टास्क हमें मिल गया। अब इसे सिंपल टास्क के अंदर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मॉडिफायर लिस्ट से कलर डालने के लिए सरफेस। सरफेस जैसे ही लगाओगे इसके ऊपर हमें एक सरफेस का प्रीव्यू कुछ ऐसा दिखेगा, ब्लैक कलर। इसे कर देंगे ना फ्लिप नॉर्मल ऑन, तो हमें 3D सरफेस का फॉर्म दिखाई दे जाएगा। F4 से प्रीव्यू देख सकते हो, वायर फ्रेम का प्रीव्यू। इसमें अब एक चीज नोटिस में रखनी है कि यहाँ पर एट ए टाइम दो पॉइंट एक ही जगह पर प्रेजेंस में है। तो अगर एक भी पॉइंट की मिसमैचिंग हो गई, जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने इंडिविजुअली मूव कर दिया बाहर की तरफ, तो यहाँ से सरफेस गायब हो जाएगा। 1 2 3 4, ये दोनों सरफेसेस, 4 सरफेसेस को शॉर्ट कर देंगे। लेट्स सी, प्ले करके देखो। इट मींस जब तक ये पॉइंट्स ओवर क्रॉस पर हैं तब तक तो ठीक, जब ये ओवर क्रॉस से बाहर चले जाएंगे तो शेप सरफेस डिजाइन नहीं करने देगा। इट मींस इन दोनों सरफेस को बनाने के लिए मुझे इस पॉइंट को वापस इसी के ऊपर लाना पड़ेगा, इसी के ऊपर ही। तो इसके ऊपर लाने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन में लाने के लिए हमें एक फंडा लेना पड़ेगा, ये वाला स्नैपिंग वर्टेक्स स्नैप ऑन। इसे ऑन करके इस वर्टेक्स को उठा के इस वर्टेक्स के ऊपर स्नैप पे छोड़ दोगे और इसे बंद कर दोगे। अब नाउ रिपीट, गो बैक टू द सरफेस, इट बिकम्स विजिबल अगेन क्लियरली। तो आई थिंक सो ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। अब इसमें से मेन चीज जो है हमने देखनी है कि यहाँ पर इन वर्टेक्सेस को ही मेन कंसीडर करना है। मान लो अगर मैंने यहाँ पर इस सेगमेंट के ऊपर एक वर्टेक्स लगा दिया, लाइक रीफाइन कर दिया, वर्टेक्स के साथ रीफाइन यानी इंसर्ट वर्टेक्स बीच में कहीं, तो ये दो सरफेसेस हट जाएंगे। रीजन है इसके पीछे 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5। तो ये 5 का वर्टेक्स का पोजीशन है, यहाँ पे सरफेस नहीं जनरेट होगा। मैंने बताया था मिनिमम 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 पॉइंट हमें जोड़ने हैं
तब जाके सरफेस विजुअली दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो देखते हैं क्या होगा। लेट्स चेक आउट प्रीव्यू। ये होल हो गया राइट। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक कंसिडर पॉइंट रहेगा। वो ठीक करने के लिए वर्टेक्स का सिलेक्शन, क्रिएट लाइन का सिलेक्शन, वर्टेक्स स्नैप का सिलेक्शन ऑन, देन सेलेक्ट फ्रॉम मिनिमम 3 पॉइंट। तो यहां पर देखो कितने पॉइंट बन रहे हैं, 3, और यहां पर कितने, 4। ये सरफेस बन जाएगा। लेट्स चेक आउट द प्रीव्यू। क्लियर राइट। सेम केस, इधर मुझे कहां पर ड्राइंग करना है, मान लो ये लाइन मैं इधर जोड़ दूं या इधर जोड़ दूं, कोई 3, तो यहां भी सरफेस डिस्प्ले में अवेलेबल हो जाएगा। यानी क्रिएट लाइन अगेन, फ्रॉम एंड देन टू। तो ये भी कितने हो गए, 3 ये और 4 ये, यहां भी सरफेस डिजाइन हो गया। चेकआउट करो। ये बिल्कुल वैसी गेम है जैसे हमने बचपन में शायद खेली भी होगी, अब भी मैं खेलता हूँ ये गेम। वो है डॉट्स बना करके रखते हैं, तो पहले लाइन मैंने बनाई, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। जिसके ज्यादा ब्लॉक्स बनेंगे वो विनर होगा। तो यही सेम गेम इसी में, यानी मिनिमम 3 की गेम है और मैक्सिमम 4 पॉइंट की गेम। जहां पर मुझे होल बनाना है वहां पर मुझे 5 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। जहां पर मुझे होल नहीं बनाना वहां पर 3 या 4 पॉइंट का सिचुएशन जनरेट करा के आउटपुट निकाल दी जाएगी। ठीक है राइट। तो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ जो प्री-3R के स्टूडेंट ने बनाया है क्रॉस केजिंग के मेथड से। उसको देखने के बाद यू गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन। मैं एक मेल आईडी से निकाल के दिखाता हूँ उसी का काम, फिर वही सेम काम कैसे हुआ ये आपको बताएंगे। गेमिंग चेयर, ये देखो राइट, ये गेमिंग चेयर का मैंने डाउनलोड किया, इसका बनाया हुआ काम प्री-3R स्टूडेंट का हरदीप सिंह। ये चेयर सामने आ गई हमारे। इसको हम फॉर ए वाइल होल्ड कर लेते हैं। होल्ड का मतलब है टेम्परेली वी पुट दिस इन दी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, ताकि अगर मुझे इस पे वापस आना पड़े तो आई कैन रीच बैक ऑन द सेम स्टेज अगेन। तो नाउ इस चेयर को देखते हैं ये क्या चीज है। तो देखो ये इसी मेथड से सारा काम किया गया। ये देखो राइट, चेयर, गेमिंग चेयर। तो मैं अभी दिखाता हूँ इसमें क्या काम किया गया, समझने में दिक्कत नहीं लगेगी। यानी अब देखोगे इसमें से एक पॉइंट है, इसमें स्ट्रे पॉइंट, इसे हटा रहे हैं। नाउ बैक टू द प्रीव्यू। ये देखोगे यहाँ पर इसको हर पार्ट को डिजाइन करने के लिए व्हाट ही डिड, ये देखो राइट क्या है, 2D लाइन है, लाइन टूल से बना हुआ है। और ये है क्या, इसे थोड़ी देर के सरफेस से बाहर आ जाओ, लाइन टूल, सारा लाइन टूल का काम है। ये देखो लाइन टूल के ऊपर इस तरह से जोड़ने पर, 4 पॉइंट और 3 पॉइंट जोड़ने पर ये सरफेस बना, और सरफेस के ऊपर इसकी डिजाइन लुक कलर में दिखाई देगी। सेम गेम पार्ट्स वाइज सारा काम यही किया गया। पार्ट्स वाइज काम करने के लिए इधर आ जाएंगे ना, आइसोलेट मोड आउट। इसके ऊपर के पार्ट्स को भी देख लो किस तरह से डिजाइन है, हर पार्ट का डिजाइन अलग टाइप से है। प्रीव्यू देखो इसका। इसे अलग मोड में लेके चले जाओ, आइसोलेट मोड, ताकि मुझे सिर्फ वही पार्ट दिखाई दे जिसको हमने डिजाइन करना है। और इसके ऊपर लगा दिए गए सरफेस। नहीं, एक्सट्रूड से होगा, लेकिन ये मेथड एक्सट्रूड वाला नहीं है, ये नॉर्मली केज मॉडलिंग का कंसेप्ट है। यानी हमारे पास मॉडलिंग के फीचर्स अलग अलग है, जैसे केज मॉडलिंग अलग होगी, लॉफ्ट मॉडलिंग अलग होगी, नर्व मॉडलिंग अलग होगी, पॉली मॉडलिंग अलग होगी, पैच मॉडलिंग अलग होगी। बहुत सारे मॉडलिंग के कंसेप्ट हैं। तो हमें जो जो कंसेप्ट मार्केट के रिक्वायर्ड टॉपिक्स हैं हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे।
जैसे एक तो है केज मॉडलिंग, ये काम बहुत आएगी, दूसरा लॉफ्ट मॉडलिंग, तीसरा पॉली मॉडलिंग। यानी इन 3 चीजों पे हमें मेजर फोकस करना है और इसी बेस पर हमारा पूरा आर्किटेक्ट टिका हुआ है, राइट। तो लेट्स चेक आउट। तो ये प्रीव्यू देखो, इन लाइंस को जोड़ करके आउटपुट निकाली गई है। सेम केस, बाहर आओगे जब सरफेस से आइसोलेट मोड से बाहर आने के लिए ये स्विच है, बाहर आ जाओगे क्लिक, तो हम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। तो देखो कितने अच्छे तरीके से डिटेल व्हील्स भी बनाए गए, और व्हील्स बनाने का तरीका सिंपल सा है। ये देखो, आइसोलेट ऑल्ट क्यू शॉर्टकट आइसोलेट मोड का, इस सरफेस को बंद करो, देखो ये व्हील कैसे बना हुआ है। यानी हमें पार्ट्स वाइज एनालाइज करना होगा कि हमने कौन सी चीज को कैसे देखा और कैसे बनाना है। और इसने ये चेयर 8 घंटे में बनाई। रीजन, द फर्स्ट प्रैक्टिस वाज ही डन, इसलिए। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टास्क अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद यू मे आल्सो डिजाइन सच काइंड ऑफ थिंग। तो अब मैं उसी के ऊपर एक कंसंट्रेट करने वाला हूँ ताकि इसको देखने में समझ में आए कि हाउ दिस ऑल प्रोसेस वाज डन, राइट। तो ये देखते हैं क्या है, कैसे हुआ। एक छोटा सा कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ, पहले बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे, फिर एडवांस की तरफ कुछ करेंगे, ताकि बेसिक टास्क पहले क्लियर होनी जरूरी है। तो बेसिक टास्क के लिए मैं वापस चलता हूँ, वही सेम एक सर्कल के ऊपर जो मैं स्टार्टिंग कर रहा था। एक सर्कल, रेडियस वट एवर इट इज, रेडियस अभी फिलहाल हमें ज्यादा मेथड नहीं लेना। एक्स वाई जी ऑल 0। रेडियस का साइज अगर देना चाहो तो यहाँ पर दे दो, रेडियस कैन बी लेट्स से 5050। फ्रंट पे जाकर के इसकी पोजीशन चेक करेंगे, इसी की शिफ्ट के साथ ऊपर थोड़ी हाइट पे कॉपी ले लेंगे, यानी शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेंगे ऊपर थोड़ी सी हाइट पर, और इसकी रेडियस थोड़ी सी बड़ी कर देंगे लगभग। अब इसी की एक और कॉपी ले लेंगे शिफ्ट के साथ और ऊपर थोड़ी सी, हल्के से गैप के ऊपर, और अब इसकी एक और कॉपी ले लेंगे ऊपर थोड़ी सी और गैप के ऊपर। यहां पर हम एक छोटा सा चेंज करेंगे, इसकी रेडियस वापस छोटी करेंगे, और फिर शिफ्ट के साथ एक और कॉपी ले लेंगे ऊपर, और इसकी विजुअल्स यहां पर निकाल देंगे हल्की सी, इसको भी रेडियस सेम रखेंगे। अब इस बड़ी वाली रेडियस की कॉपी उठा करके ऊपर ले जाएंगे यहां, और इस बड़ी वाली रेडियस के बाद ये छोटी वाली रेडियस इसके ऊपर ले जाएंगे, राइट। और अब इसी की एक रेडियस की एक और कॉपी ले जाएंगे यहां तक, लगभग यहां। ये एक इमेजिन किया जा रहा है क्या चीज बनने वाली है, राइट। तो ये पोजीशन में मैंने इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा, इसकी एक और शिफ्ट के साथ एक और कॉपी थोड़े से गैप पर, इसकी रेडियस मैंने और छोटी कर दी, राइट। और इसकी रेडियस बराबर रखी यहां तक इतनी, और लास्ट में इसकी एक रेडियस की कॉपी निकालेगी थोड़े से गैप पर आधे ग्रिड तक, और एक कॉपी और निकाली अगले आधे ग्रिड तक। डन। तो आप ध्यान से देखो आपको ये क्या चीज दिख रही है। यस, ये बॉटल दिखाई दे रही है, तो ये बॉटल ही बनेगी। तो ये बॉटल कैसी होगी? सॉलिड बॉटल, अंदर से खुली हुई नहीं होगी, अंदर से सॉलिड होगी। रीजन, हर सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट, और जहां पर 4 पॉइंट्स होंगे वो सॉलिड कलर का कारण होगा, और जहां पर 5 पॉइंट होंगे वो अंदर से हॉलो, साइड से सराउंडिंग से क्लोज शेप भी यूजुअली दिखाई देगा। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। इन शॉर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है। तो इसमें से मुझे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है नीचे वाली शेप, इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट दिस एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। और अब इस एडिटेबल स्प्लाइन के साथ साथ मैंने कर दिया अटैच, एक एक करके जैसे जैसे मैंने बनाई थी शेप वैसे वैसे मैंने करके इसको जोड़ दिया, एक एक के ऊपर क्लिक। तो दिस ऑल बिकम्स वन कंपाउंड बॉटल, कंपाउंड बन चुका है, यानी अब ये सिंगल बॉटल कंपाउंड शेप में कन्वर्ट हो चुकी है।
अब इसके ऊपर एक मेथड लगाएंगे ऑटोमेटिक क्रॉस गेज। तो ऑटोमेटिक के लिए हमें जाना होगा मॉडिफाई, मॉडिफाई के अंदर में मिलेगा क्रॉस सेक्शन, लगाओगे ये ऑटोमेटिकली उसको जोड़ देगा सारी शेप्स को। अब तो समझ में आ गया चेयर कैसी बनी होगी, राइट। अब फ्रंट में जाके देखेंगे, अभी हार्ड एजेस दिखाई दे रही हैं ये सारी। इन हार्ड एजेस को ठीक करने के लिए क्लिक ऑन स्मूथ, तो दिस कैन बी चेंज। यानी पोजीशन में स्मूथनेस रखनी है, हार्डनेस रखनी है, वो आपके ऊपर डिपेंडिंग होगा। बाद में शेप को कभी चेंज करना पड़े तो शेप चेंज भी की जा सकती है। इन शेप्स को ऑन प्रीव्यू के साथ इसे अपनी मर्जी से शेप को बॉटल को बदला जा सकता है। मान लो बॉटल लंबी करनी है, छोटी करनी है, दैट कैन बी कंट्रोल अराउंड। बॉटल का हाइट कैसा होगा, बॉटल की अपीयरेंस कैसी होगी, तो दैट ऑल कैन बी कंट्रोल। अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि बॉटल तो हमें दिख रही है सही ढंग से। अब क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगा दोगे सरफेस, क्योंकि सरफेस अपीयरेंस का पार्ट होगा। अगर ब्लैक दिखाई दे तो फ्लिप नॉर्मल पे क्लिक, एक शेप बॉटल हमारी तैयार हो जाएगी। ये ऊपर से भी क्लोज है और नीचे से भी क्लोज है। अब कंडीशन ये है कि अगर मुझे ये शेप खुली छोड़नी हो, उस केस में हमारा अगला टास्क चलेगा मैनुअल केजिंग, यानी उसमें हमें थोड़ा सा मैनुअल प्रोसेस बनाना पड़ेगा। वो मैनुअल प्रोसेस बनाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा कुछ ऐसा अगले पार्ट में। ये क्रॉस के ये तो समझ में आ रहा है क्या था। तो अभी मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया यहां से। डन, बैक टू द ओरिजिनल लाइन स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं हर शेप के अंदर। तो हर शेप के अंदर देखोगे वर्टेक्स पॉइंट मेरे पास कितने हैं, 4 4 सबके ऊपर। तो मैंने इन सबके 4 के 8 कर देने, सबको सेगमेंट का सिलेक्शन एक साथ। और नीचे एक ऑप्शन मिलेगी डिवाइड 1, ये 4 से 8 हो गए, यानी एक सर्कल के ऊपर अब हमारे पास 8 पॉइंट है। तो इन 8 पॉइंट के बेस पर हमें आउटपुट निकालनी है। तो अब देखोगे अगर इस समय क्रॉस केज लगाऊंगा, इस समय वही सेम क्रॉस केज दोबारा से क्रॉस सेक्शन, और एक बार फिर लगा देंगे सरफेस, और देखोगे आउटपुट में ये ऊपर से बॉटल फॉलो हो जाएगी। इधर से सॉलिड क्यों हो गई, क्योंकि हर साइड्स में 4 पॉइंट जुड़ रहे हैं, लेकिन ऊपर 4 से ज्यादा पॉइंट है, इसलिए दैट बिकम्स होल। लेकिन ये भी फिजिबल नहीं है। रीजन नीचे देखो, नीचे से भी खुली हुई है। यानी इसको भी हमने कुछ कंसेप्ट में चेंज करना है कि नीचे से खुले शेप को इसके स्प्लाइन का सिलेक्शन लो, प्रीव्यू स्विच ऑन कर लो, देन इसे सिलेक्ट करके स्प्लाइन का, कंप्लीट स्प्लाइन का, यानी कंप्लीट स्प्लाइन यानी ये पूरी शेप, देन डी स्केल एंड अंदर की तरफ स्केल कर दोगे, तो इसे नीचे से इस तरह से बंद कर दोगे। लेकिन ये सारा काम स्ट्रक्चर प्री प्लानिंग होगा। और देन स्विच टू बैक, क्रॉस सेक्शन, सरफेस, फ्लिप बैक, तो नीचे से बॉटल हमें बंद मिल जाएगी। और नीचे की बॉटल की शेप को थोड़ा ठीक करने के लिए हमें करना होगा एक छोटा सा काम। इसके स्प्लाइन को वी कैन सेलेक्ट एंड देन पुल दिस बिट हाइडवाइज अप, एंड इसके नीचे वाले स्प्लाइन को वी कैन सेलेक्ट एंड देन पुल दिस मोर अप। तो अंदर का एक डिजाइन बॉटल का नीचे का बनता हुआ हमें दिख जाएगा। तो आई थिंक सो ये प्रोसीजर समझ में आ रहा है। यानी अब ये ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है। तो ये क्रॉस केज का फंडा हमें काफी अच्छा मिलता चला जाएगा, आउटपुट हमारी काफी अच्छे से बनाई जा सकेगी। अब बारी आ गई इसके ऊपर थिकनेस डालने की। थिकनेस यानी कि ये थिन बॉटल है, सरफेस के ऊपर डाल दोगे शेल। शेल का मतलब है थिकनेस। तो शेल थिकनेस डालने के लिए यूज किया गया, यानी बॉटल की सराउंडिंग इट बिकम्स अंडर देयर थिक रूल। तो ये थिक बॉटल हमारे को बनती हुई दिख गई अंदर से भी। अब हम बॉटल के अंदर जाके भी देख सकते हैं, यहाँ चले जाओ अंदर, तो वी कैन मूव इजीली और बाहर निकल आओ, राइट। तो इसके ऊपर बाकी का जो टेक्सटिंग पार्ट रहेगा, लेबल लगाना, कौन से टाइप की बॉटल है,
इसका लेबल टाइप डिजाइन क्या है, दैट ऑल कैन बी डिजाइन विद द सेम। तो आई थिंक सो ये प्रोसीजर क्लियर है। अब इसी के थ्रू अगर मैं आपसे कहूँ ये चीज बनाने के लिए, तो कैन इट्स इट पॉसिबल? लेट्स चेक आउट। मैं शेप, आपको शेप दिखा रहा हूँ, उसको देखो और कोशिश करो, क्या ये बन सकती है? बन सकती है, कोई मुश्किल नहीं है अब, क्योंकि अगर ये मेथड क्लियर है तो इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस चेयर पे आप बैठे हो इसके पीछे के जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स बनाने का तरीका भी सिंपल यही सेम ही है। सिर्फ हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यूज करनी है कि हाउ दिस ऑल कैन बी प्रोसीड। जैसे यहाँ पर देखोगे ये वाला पार्ट, ये टैंक या ये टैंक, मेकिंग बहुत आसान है, लेकिन हम इस पे कॉम्प्लेक्स आर्ट पे ना जाकर के पहले बेसिक शेप पर चलेंगे, फिर उसके बाद इसको काउंट में लेंगे। तो मैं एक बेसिक शेप और ले रहा हूँ, वो होगा असाइनमेंट टाइप। बन सकता है ये तो बिल्कुल बेसिक शेप है। तो देखते हैं ये कैसे, एग्जाम्पल इसी का भी लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जर्वेशन हमें करनी है कि मग की जो शेप होगी लगभग कुछ ऐसे ही होगी। तो हमने पहले मेन बेसिक शेप ये वाली मग निकालनी है, हाउ दिस ऑल कैन बी प्रोसीड विद। इसके लिए चलते हैं फर्स्ट मैक्स की तरफ। इस फाइल को तो कर देते हैं सेव, नाम कुछ भी दे दो। इसका नाम हम एक फोल्डर बनाते हैं बाहर की तरफ अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही। Q3ds Max. Timing of that batch is 9 to 10:30 AM MWF, राइट। बैच में डाल के और इसमें एक नया फोल्डर लगाते हैं मैक्स का रॉ फाइल्स। रॉ फाइल किसकी होंगी? 3D की रॉ फाइल। इसके अंदर में फाइल को सेव कर देते हैं यहाँ पर। तो नाउ क्लिक ऑन टू दिस मैक्स एरिया, save as, find out that folder from the desktop. Initial was MPS, folder name, raw file, set now, cage bottle। बस ये फाइल हमने सेव कर ली। हाँ, जैसे आप अपने घर से फाइल सेव करके यहाँ पर लाओगे या दिखाओगे, तो उसको सेव एज कर लेना इस वर्जन के अकॉर्डिंगली। जैसे मेरे पास अभी 25 वर्जन इज रनिंग है, आपके पास हो सकता है किसी का 26 हो, क्या हो सकता है लोअर वर्जन हो या हायर वर्जन। तो जब भी लाओगे तो अगर हायर वर्जन स्टोर करके ला रहे हो तो यहाँ से इसे फाइल सेव एज करके लोअर वर्जन की फाइल को यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे। मान लो अगर आपके पास हायर वर्जन है तो लोअर वर्जन में स्टोर करके यहाँ पर लाओगे, यानी कि हमारे पास 25 वर्जन मैक्सिमम लिमिट तक है। 26 अभी इस पे इंस्टॉल नहीं है, हालांकि है वो भी लीगल पड़ा हुआ इसी में, बट अभी नॉट येट इंस्टॉल्ड। तो 25 का तो वेल एंड गुड, फिर कोई इशू नहीं है, फिर इसी में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइल मैंने बॉटल के नाम से सेव कर दी है और रीसेट बैक। पहला असाइनमेंट हमारा अपनी क्लास का जो सेट में स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं मग टॉप व्यू पोर्ट से। इमेजिन मैं टॉप व्यू पोर्ट से करूंगा, राइट, क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन अभी टॉप या फिर साइड व्यू पे ज्यादा फोकस में रहती है। हर एक की अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा टॉप ही लेना है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी चेंज किया जा सकता है। तो इसमें हम टेकिंग केयर अबाउट वन सिलेक्शन, लाइक एक सर्कल, 4 पॉइंट है इसमें भी,
तो ये हमने मग का एक बेस मान लिया पहले स्टार्ट, और इसके अंदर आते ही मैंने काम कर दिया राइट क्लिक से कन्वर्ट देम दिस इनटू ए डबल स्प्लाइन। इनके 4 के 8 वर्टिसेस मैंने पहले ही कर दी, यानी डिवीजन डाल दिया इसके ऊपर, 1 का डिवीजन, तो टोटल हो गए 8। और इन 8 के अंदर इन 2 को सिलेक्ट करके इनके अंदर भी कर दिया 1 डिवाइड ओवर 1, इसके अंदर 1 और डिवाइड कर दिया 1। बस ये मैंने पर्सनली इसी वजह से किया ताकि मैं इसकी रीशेप आसानी से कर पाऊं। ना अब चलते हैं फ्रंट की तरफ। इसकी शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकालेंगे थोड़े से हाइट पर, इसका यहीं खड़े खड़े स्केल थोड़ा बड़ा कर देंगे प्रोपोर्शनली। देन शिफ्ट के साथ गेट वन मोर कॉपी ऑफ इट, ये मग की हाइट मानी जाएगी। और अब पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन। इतना काम तो हमारा समझ में आ गया, राइट। अब इसी के साथ साथ एक छोटा सा काम करेंगे फ्रंट में। इसकी शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकालेंगे थोड़े से गैप पर, 2 कॉपीज। अब इनमें से फर्स्ट शेप को सिलेक्ट करके अटैच देम ऑल बाय मल्टीपल, अटैच। अब सेलेक्ट नाउ द वर्टेक्सेस पॉइंट बाय द पर्सपेक्टिव, विल लुक इनटू दिस पॉइंट। तो ये जो ऊपर के जो 2 पॉइंट्स हैं सेंटर वाले, ये यानी ये वाले फर्स्ट वर्टेक्स यही है ना, राइट। इनको भी मैं पुल इट अप। ये समझ में आ रहा है क्या हुआ? ये पानी के फ्लो का एरिया है, तो इसको मैंने थोड़ा और बड़ा बना दिया, यानी नीचे से फ्लो हल्के से इसमें ब्लेंड होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब इसकी निकाली जाएगी डेप्थ। डेप्थ निकालने के लिए हमें निकालना है इसका पॉइंट आउटलाइन बाहर की तरफ, और इसी की एक कॉपी निकाली जाएगी जेड में नीचे उसकी थिकनेस देने के लिए। बस यही काम था अभी फिलहाल। अब इसी पॉइंट को जोड़ते हैं क्रॉस सेक्शन की हेल्प से, 1 को 2 से, 2 को 3 से। देखना है कि हमारी शेप बिल्कुल एक्यूरेट उसी पोजीशन पर जाए जो हमने बनाई है। तो देखो एक मग शेप बनता हुआ दिखाई देगा, राइट। बस यहां पर लाइन का ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखना है। अब अगला टास्क सरफेस, और फ्लिप नॉर्मल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने इसको जोड़ना है। वर्टेक्स का सिलेक्शन, यहां पर देखना है कोई 3 कोई 4 पॉइंट को लॉजिकली जोड़ना है। तो ना क्लिक ऑन टू दिस पॉइंट, लाइन टूल का इस्तेमाल, क्रिएट लाइन, क्रिएट लाइन, और यहां पर वर्टेक्स स्नैप ऑन, और ठीक उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे। तो ये देखो कितने पॉइंट हैं, 4, 1 2 3 और 4, ये जुड़ गया। यस, वेल्डिंग के लिए जब बोले तो नो करना है। देन अब इसको जोड़ दो, ये इससे जुड़ जाएगा तो ये भी हो गई 4। इसको जोड़ दो, ये भी हो गए 4, और अब इसको भी जोड़ दो, ये भी हो गए 4। ये देखो 1 2 3 4, यानी 4 का लॉजिक लेकर के चलना है। बस ये सरफेस हमारा जुड़ गया। पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं एक बार, नीचे से प्रीव्यू सही है, राइट। अब रहेगी बात इसके हैंडल की। हैंडल लगाने से पहले इसकी ये डिवीजन हम दे रहे हैं 5। ये ज्यादा नहीं देने, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा, ये चलने में लैग तक लग जाएगा। अब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी थिकनेस डिफाइन करनी है, तो उसके लिए शेल, शेल का इस्तेमाल इसके ऊपर दे दिया जाएगा ताकि आउटपुट हमारी बिल्कुल सही तरीके से दिखाई देगा, अंदर से भी और बाहर से भी। अब तो ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। शेल लगाने से पहले क्रॉस केज लगाया, क्रॉस केज लगाते ही उसको हमने जोड़ दिया सरफेस से, सरफेस के बाद हमें लगा दी शेल। इससे यानी कुछ भी इमेजिन कर लोगे वो सब बन जाएगा। जो भी इमेजिनेशन आपके माइंड में खुराफाती थॉट है निकाल दो,
और ये बन जाएगा, राइट। यानी बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो मेल बॉडी बनानी है, फीमेल बॉडी बनानी है, नोज बनाना है, ईयर बनाना है, कुछ भी बनाना है, वट एवर, कार बनानी है, स्कूटर बनाना है, बग्गी बनानी है, कुछ भी, वट एवर इट इज। यानी लाइन टूल इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ टास्क, बट हमारा कंसेप्चुअल पार्ट यानी ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी क्लियर, वो हमें चाहिए। चाहे ड्राइंग अच्छी है नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, स्केचिंग नहीं भी आती छोड़ दो बेशक, लेकिन ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, ये चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस पे वी कैन जनरेट। अब आ गया इसका ऊपर का हैंडल। तो पहले देख लो ये हमारा हैंडल कहाँ लग सकता है। ये शेप तो हमारी बिल्कुल आ गई, F4 से इसका प्रीव्यू देख लेते हैं वायर फ्रेम का। अब आगे बारी इसके हैंडल की, तो टॉप में चलते हैं। हैंडल किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इधर। हाँ लगा सकते हैं बिल्कुल। तो इस पे अभी ये हार्ड सरफेस की ही शेप थी, इसलिए मैंने इसे हार्ड के शेप के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया, क्योंकि अगर इसमें ओरिजिनल शेप देखोगे तो हार्ड सरफेस की शेप है, तो इसलिए जैसी शेप होगी उसी हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरीके से इसमें जो मेन पार्ट बच गया ये वाला हैंडल, तो टॉप से देखते हैं हैंडल किस तरफ आना चाहिए। ये अगर राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड होगा, तो यानी मुझे लेफ्ट की तरफ जाना होगा यहाँ हैंडल बनाने के लिए। तो लेफ्ट की अगर राइट व्यू देखो, राइट में उसका पूरा ऊपर स्पाउट बना हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पर इसके ठीक बीचों बीच में, स्नैपिंग इस समय ऑफ। यहाँ पर लगभग मैंने एक हैंडल बना दिया इसके इस जॉइंट के बीचों बीच में। यहाँ टॉप से देखना जरूरी होगा कि हम कहाँ पर है। स्नैपिंग ऑफ करें तो ये आपस में स्नैप नहीं करेगा, यानी शेप हमारी परफेक्ट ऑन पोजिशन पर मैच हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, इधर उधर स्नैप करके इधर उधर भागने की कोशिश भी करेगा। कई बार क्या होता है, हमें स्नैप चाहिए ही नहीं होता, लेकिन मैं स्नैप कर रहा हूँ, ये कहीं अपने आप ही इधर उधर स्नैप हो जाएगा। ये देखो कभी इधर बीच बीच में कहीं ना रुक जाएगा। तो ये स्नैपिंग इंटरप्ट करवाता है हमारे को उस पॉइंट के लिए, ताकि हम अपनी मर्जी से ऑन ऑफ करें। तो शॉर्टकट है, एस शॉर्टकट है, स्नैपिंग ऑन एंड ऑफ। तो मैंने इसको सेंटर में रखा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इसके स्नैप पर रख दिया ऊपर। यहाँ पर्सपेक्टिव में देखोगे मैंने कहाँ रखा है इसको, यहाँ, राइट। और इस बॉडी के ऊपर आई सपोज टू गिव वन स्मॉल चेंज, टॉप। टॉप में लाइन मेरे को बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, ये देखो। तो मुझे इस लाइन में थोड़ा सा चेंज करना है। पर्सपेक्टिव में जाओ, इस पे लगा दो मॉडिफायर लिस्ट से एक फीचर, दैट्स बेंड। बेंड लगाने पर इसी के ऊपर एक बेंड लग जाएगा। बेंड की पोजीशन हमने लेनी है एक्स की बेंड, वाई की बेंड या जेड की बेंड। तो जो भी बेंड लोगे उस हिसाब से शेप कैन बी बेंड इनसाइड। ये देखो राइट, या तो इस तरफ या इस तरफ। तो मैं इसी के सरफेस के अकॉर्डिंगली बेंड जनरेट कर रहा हूँ जैसा मग की शेप हो। बस इतना ही काम करना था। अब फोटोशॉप तो हम सबने किया है। फोटोशॉप में जब हम दो लेयर को मिक्स करते हैं तो क्या करते हैं, ब्लेंड, और आपने क्या बताया, मास्किंग। नहीं, जब दो लेयर को मिक्स करना हो तो क्या करते हैं, ग्रुप, मर्ज, मर्ज लेयर्स, मर्ज लेयर्स, कंट्रोल की शॉर्टकट मालूम है राइट। यदि दो लेयर को सिलेक्ट कर लो, तीन लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ही दबा दो, क्या होगा, सारे के सारे बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। यही सेम चीज मुझे ये करनी है। अभी क्या है, बेंड की ऊपर लेयर लगाई है हमने, वो लेयर है, ओरिजिनली वो बेंड नहीं है। ओरिजिनली अगर मैं इसकी लेयर को बंद करके देखूं तो ऑब्जेक्ट मेरे को वापस सीधा दिख जाएगा। कैन बी बेंड ऑन ऑफ। तो मुझे क्या करना है, इसमें कंपाइल करना है, यानी मर्ज करना है, मिक्स करना है। तो मर्ज करने के लिए इसी शेप के ऊपर माउस का राइट क्लिक, रिपीट, रिकन्वर्ट इनटू एडिटेबल स्प्लाइन। तो ये बेंड उसी में मर्ज हो जाएगा, फिर हो गया राइट। यानी अब वो ऑफ नहीं कर सकते, अब बेंड हो गया तो हो गया, डन, काम खत्म। अब इसी के साथ F3 अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट दिख गया, ये इसी के साथ शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी निकालनी बाहर की तरफ, इतने से थोड़े से डिस्टेंस पर।
पहला मेरा गैप यहाँ पर होगा, दूसरा एक और गैप होगा बाहर की तरफ। इस गैप के ऊपर मैं एक हल्का सा चेंज करने वाला हूँ, एक मिनट। ये मैंने थोड़ा सा गैप पे ऊपर रख दिया, कॉपी, और इसी के मैंने एक शिफ्ट करके कॉपी निकाल दी, एक और यहाँ तक, बस यही रख दिया कॉपी। अब इनके वर्टिसेस के ऊपर मैं एक छोटा सा चेंज करने वाला हूँ, यानी इन तीनों शेप को आपस में अटैच करेंगे। ये जो तीन अभी मैंने जो बनाई है, इन तीनों शेप्स को आपस में अटैच करेंगे, अटैच विथ शेप 1, 2 एंड 3। तो चाहो तो इसका सीक्वेंस ऐसा ले लो, स्टार्टिंग वाली शेप को सिलेक्ट, अटैच इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमें जोड़ना है, 2 और 3, वो नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब नंबर 1 और 2 और 3 के बीच में सेलेक्ट अपर सेगमेंट्स ओनली, अपर सेगमेंट्स ओनली, देन गिव देम सब डिवीजन। इनके सब डिवीजन लगाने के लिए हम 3 नीचे वाले 3 ऊपर वाले सिलेक्शन में ले चुके हैं सेगमेंट, और उसके ऊपर लगाते हैं डिवीजन, 1 डिवाइड, एक और 1 डिवाइड, यानी ये मुझे सेंटर मिल जाएगा इसका, राइट। ये सेंटर मैंने इसलिए बनाया ताकि जानबूझ करके कि मुझे ये शेप थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड चाहिए, ऐसे शेप को रीशेप करने के लिए। अब इसी शेप की एक कॉपी निकालोगे बाहर, जो बेंड की गई शेप होगी बाहर की तरफ। लेफ्ट व्यू पोर्ट से देखेंगे हम कहां पर है, वहीं पर है सेम। फ्रंट से देखेंगे तो हमारा हैंडल हमें यहाँ देखने लग जाएगा, इस फॉर्मेशन में। अब इसी फॉर्मेशन में इसकी निकालेंगे एक रोटेशन, रोटेट, शिफ्ट के साथ एंगल स्नैप ऑन, ए शॉर्टकट। इसका एंगल का मतलब है हमें एंगल मिल जाएगा अपनी मर्जी का, 15, 20, 25, 30। तो मैंने 45 डिग्री का एंगल ले लिया यहाँ पर। नीचे आप देखो z बराबर 45 आ रहा है, इसे छोड़ दो यहीं पर, दोबारा से शिफ्ट के साथ। बस अब इसके बाद इसी शेप को सेलेक्ट एंड देन ब्रिंग दिस शेप आउट। थैंक यू। और इसको शेप को हमने रख दिया बाहर, इसके बगल में, यहां लगभग इस पॉइंट के सामने। और इसकी एक और शेप निकाली अगले 90 डिग्री पर, यानी शिफ्ट के साथ 90 डिग्री, यानी अगले 45। इसको हम उठा करके नीचे ले आए, इसके इस पॉइंट के नीचे, और ये उसका एक हैंडल बनता हुआ हमें दिख रहा है। इनके डिस्टेंस को हम अपनी मैनिपुलेटिंग प्रोसीजर से कम कर लेंगे ताकि हैंडल ज्यादा लंबा ना खिंच जाए, एक हैंड ग्रिप बन जाए प्रॉपरली, जो हमने बनानी है। अब इसी की कॉपी निकालोगे शिफ्ट के साथ नीचे, 1, 2 और 3। ये हैंडल की लेंथ हमें बतानी, कितनी लेंथ लंबी रखनी है, बस इतनी को। पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि व्हाट द थिंग इज गोइंग ऑन। अभी और लंबा हैंडल जाएगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत बड़ी है। फ्रंट में जाके देखते हैं, तो इनकी एक साथ कॉपी निकाली जा सकती है। तो डिस्टेंस को मैनिपुलेट करना है हमने अपने हिसाब से। जब ये सारा काम हो जाए उसके बाद एक छोटा सा काम और होगा लेफ्ट व्यू पोर्ट की तरफ से। ये जो नीचे के जो शेप्स हैं, यानी ये वाले शेप यहां से लेकर के यहां तक, इनको डीस्केल करेंगे अपनी मर्जी से एक्स पर अंदर में। फिर उसके नीचे वाली शेप को हम फिर डीस्केल करेंगे अंदर की तरफ, और फिर इनको डीस्केल करेंगे अंदर की तरफ, और लास्ट में फिर इनको दो को पकड़ के इनको भी डीस्केल करेंगे नीचे की तरफ। यानी इट्स ए काइंड ऑफ लाइक हैंडल का एक कॉनिकल विजुअल। पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं क्या हुआ कि अब ओवरऑल शेप का जो साइज है वो हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। ओवरऑल शेप पहले एक बार केज लगा के देखते हैं क्या हो क्या रहा है। लेट्स चेक आउट क्रॉस सेक्शन
इस एक को 2 से 3 से 4 से जोड़ते हुए नीचे आ जाओ। राइट, अब इसी के ऊपर इसी का सरफेस उठा लो, कॉपी, इसके ऊपर सेलेक्ट, पेस्ट दैट सरफेस, डन। और F3 पे देखो एक बार प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा। इसको स्मूथ बनाना है, स्मूथ बनाने के लिए हमारे पास स्मूथ ब्रश दे रखा है, उसके थ्रू इट कैन बी स्मूथ बाय द शेप सिलेक्शन। सारे पॉइंट्स को एक साथ सेलेक्ट करके, जितने भी वर्टेक्स हैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके, चाहो तो इन सबको स्मूथ कर दो सेंटर पॉइंट को छोड़ करके। ऑल्ट के साथ सेंटर पॉइंट हटा दोगे। सर ये आपने कैसे किया? तो मैंने सिलेक्ट करता हूँ तो पीछे वाला भी सिलेक्ट हो जाता था फिर। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं अभी इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच में नहीं हूँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मैंने अलग बनाया, वो ऑब्जेक्ट मैंने अलग बनाया था, इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑल्ट के साथ माइनस, ऑल्ट के साथ ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, डन। और इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक, गिव देम स्मूथ। ये शेप की स्मूथनेस हमारे को मिल जाएगी। अब इन शेप को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, यानी ये 2 पॉइंट थोड़े से अंदर की तरफ। अब समझ में आ जाएगी पूरी शेप कैसे मैनिपुलेट करनी है। सेम केस यहाँ भी, सेम केस यहाँ भी। बाकी की मैनिपुलेशन हमारे हाथ में रहेगी, हाउ दिस ऑल कैन बी मैनिपुलेट। अगर थोड़ी बहुत ज्यादा छोटी है तो बड़ी कर दो, जो बड़ी है उसे छोटी कर दो। बट बी श्योर ये 2 पॉइंट इकट्ठे पकड़ के ही स्केल डी स्केल करना होगा, अकेले नहीं। अकेले पॉइंट को पकड़ लिया तो शेप खत्म हो जाएगी, यानी सरफेस वहां पर दिखाई नहीं देगा। These all points it can be manipulated by the user choice again. छोटे-छोटे टचअप्स हैं बस जो हमें साथ में देखने पड़ेंगे। Now switch to the perspective view back again की, और एक बार देख लेते हैं ये हैंडल टाइप कैसा है। इसको और अच्छा स्मूथ करना है तो इसके कर्व्स के ऊपर और भी अच्छा मैनिपुलेट दिया जा सकता है। अब ये ओवरऑल शेप को सिलेक्ट एक साथ, स्केल पूरी एक साथ शेप को सिलेक्ट करके स्केल अंदर की तरफ छोटा, यानी ये ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं रखना, कीप इट दैट मच ऑफ ओनली। और इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके कीप देम अंडर इट्स कलर एज ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, व्हाटएवर द कलर। तो एक देखा जा सकता है आउटपुट में हमें मग का टाइप इसमें थिकनेस में आ रहा है, ये इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर टॉप से। इट मस्ट बी इनसाइड द थिकनेस एरिया, इसके अंदर। और थिकनेस को कैलकुलेट करवाने के लिए वर्टेक्सिस का पॉइंट इट मस्ट बी इनसाइड द थिकनेस एरिया। और पर्सपेक्टिव में देखोगे दैट्स गोइंग टू बी रेक्टिफाइड। तो आई थिंक सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे हुआ। तो यानी आप इसी के बेस पर अगर हम इसके छोटे छोटे स्टेप्स को देखते चले जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हमारी बन जाएंगी। अब आपके सामने है, ये देखो, बना सकते हो इसको, बड़े आराम से बन जाएगा। यहाँ इसको भी छोड़ो, मोबाइल ये भी बन जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। या फिर ये कप, ग्लास, लाइट, एसी, ये हैंडल्स, डोर की डिजाइन, विंडो की डिजाइन, सब बन जाएंगे। यानी इस तरह से एक मैनिपुलेट पॉइंट हमें ढूंढना होगा। तो यस, ऑनलाइन में आप सबको क्लियर हो रही है? यस सर। विनीत आपको भी क्लियर हो रही है? जसविंदर? यस सर। तो मैं कुछ असाइनमेंट आप सबको दूंगा, वो जो आपको बना करके मुझे
वाया मेल आईडी के थ्रू मुझे शेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेल आईडी में आपको आप ही के ग्रुप पे